नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जियोडायनेमो के बारे में और उसमें कुछ सवालात हमने डिस्कस किए कि ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन होती है करके, और उसमें बात आई कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और वो मोस्टली आयरन और निकल से बना हुआ है, और वो ये मटेरियल जो होता है वो इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो काफ़ी रैपिड होते हैं कंपेयर टू द मेंटल, जो कि मेंटल सिलिकेट रॉक से बना है और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो कन्वेक्शन करंट्स जो रैपिड जनरेट होते हैं वो हेल्प करते हैं आपके टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, और इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं जियोडायनेमो। दैट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ। तो ये रोटेशन को भी हेल्प करती है, अर्थ के रोटेशन को। सो लेट अस गो अहेड, आगे देखते हैं कि क्या है करके। तो ये भी एक प्रश्न रहा कि आपका जो आउटर कोर है वो इतनी डेप्थ पे है जिसमें प्रेशर भी बढ़ रहा है आपका, तो वो प्रेशर और उसमें वो लिक्विड क्यों है, और जो अंदर वाला जो है वो सॉलिड क्यों है। एक तो ये था, और डीप मेंटल जो है आपका मतलब ये है जो वो क्या है, द आउटर कोर कैन बी लिक्विड वाइल द डीपर मेंटल शुड बी सॉलिड। एक्चुअली ये था एक करके। तो अगर इसमें देखें तो जियोलॉजिस्ट डेफिनेटली इस चीज़ से काफ़ी हैरत में थे, कि पजल्ड थे। जो इनर कोर है वो सॉलिड है लेकिन आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। तो ये एक क्वेश्चन था और पजल्ड थे जियोलॉजिस्ट, क्योंकि एक चीज़ और भी है कि भाई आपका जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वो बढ़ रहा है करके, क्योंकि वो एस्टिमेट अगर देखें तो इट राइजेस फ्रॉम 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑलमोस्ट कोर मेंटल बाउंड्री पे जो है आपका करीब करीब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है करके। तो ये दर्शाए गए ये कर्व से आपका ये मेल्टिंग कर्व है आपका, जो कि यहाँ पे भी है आपका दिखाई दे रहा है करके, और ये मटेरियल दोनों अलग हैं करके। हालांकि ये सिलिकेट रॉक्स हैं और ये आपके लिक्विड आयरन मटेरियल है, आयरन एंड निकल है करके। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है फिर भी क्यों लिक्विड है करके। सो देयरफॉर इफ द इनर कोर इज हॉटर, ये भी एक क्वेश्चन था, हाउ कुड इट बी इनर कोर बी सॉलिड वाइल द आउटर कोर इज मोल्टन। तो मतलब आउटर कोर जो है वो मोल्टन है आपका और इनर कोर सॉलिड क्यों है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, इस रहस्य को मिटाने के लिए और इस रहस्य को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और जिसमें ये आयरन और निकल को लिया गया एज एन अलॉय, ठीक है, विच शोड दैट द सॉलिड नेचर वाज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो प्रेशर जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो टेम्परेचर को सुपरसीड करता है और टेम्परेचर को ज़्यादा महत्व नहीं रहता। इसी वजह से आपका जो इनर कोर है वो सॉलिड है और आउटर कोर जो है आपका लिक्विड रहता है करके। तो ये एक और रहस्य खुला कि भाई आपका जो जियोडायनेमो और जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो आपका आउटर कोर जो है वो क्यों लिक्विड है और क्यों इनर कोर जो है वो सॉलिड है करके। तो प्रेशर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ें आई जो करके आगे कि आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, जो कि अर्थ रोटेशन को भी प्रभावित करती है, तो ये क्या हमेशा जो है वो ऐसी रही है कि उसमें भी कुछ बदलाव आए हैं करके। तो ये पाया गया कि इसमें भी समय समय पे बदलाव आए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। और मैग्नेटिक रिवर्सल का मतलब ये है कि आपका जो
नॉर्थ पोल है आपका, जो हम लोग कह लें कि आपका नॉर्थ एंड साउथ अगर जो दर्शाता है करके, ठीक है, वो आपका टोटली ऑपोजिट हो जाता है। सो नॉर्थ साउथ यहाँ पे दिखाया है, ये नॉर्मल पोलरिटी है इसकी, लेकिन ये रिवर्स हो गया पूरा। आपका जो नॉर्थ था वो साउथ हो गया, साउथ जो नॉर्थ हो गया करके। तो ये कब होगा? ये जब आपका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना बंद हो जाएगी, तो ये रिवर्सल हो जाएगा इसमें करके। तो इसमें कितनी सच्चाई थी, इस बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश की जियोलॉजिस्ट ने कि पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि पैलियो जो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगा है, ये एंशिएंट मैग्नेटिज्म के हम लोग कहते हैं। पैलियो मतलब एंशिएंट, पैलियो साइंसेस कह लो, तो पैलियो बॉटनी कह लो, ठीक है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म एंशिएंट मैग्नेटिज्म क्या रहा करके। सो द टर्म पैलियोमैग्नेटिज्म रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ रॉक्स at the time their magnetic signature formed। जिस समय में जो मैग्नेटिक सिग्नेचर्स थी कि भाई नॉर्थ पोल था या साउथ पोल था, क्या था, उस बारे में उसको दर्शाती है करके। जो प्रेजेंट डे हम लोग रेफरेंस तो प्रेजेंट डे का लेंगे उसका मैग्नेटिक नॉर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ का, तो उससे क्या विपरीत हमको मिल रहा है करके। सो द कॉज ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल इज नॉट वेल नोन। अभी तक इतना गहराई से इसके बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन बट इट इज रिलेटेड टू चेंजेस इन द कन्वेक्शन मोमेंट्स। जो अगर इसकी कन्वेक्शन करंट्स जो हैं हमारे, ये अगर ढीले पड़ जाते हैं या कम हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं ऑफ द लिक्विड मटेरियल, कहाँ पे, आउटर कोर में, एंड द प्रोसेसेस अकरिंग इन द इनर कोर के। तो ये जो है, ये कन्वेक्शन करंट जो है, अगर ये वीक होते हैं, अगर इसमें कुछ भी बदलाव आता है, तो ये जो है आपका रिवर्सल करेंगे। सो रिवर्सल इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर अपरेंटली रैंडम। ये एक कोई पीरियोडिसिटी नहीं है इसमें करके, ठीक है, कि ये इसी समय होगा, इतने सालों के बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली कभी भी हुआ है, ये पाया गया है करके। सो रिवर्सल इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर अपरेंटली रैंडम, occurring on an average every few thousand years। ये है the change in polarity of Earth's magnetic field takes a few thousands of years to occur, which in geological term is a very short time। क्योंकि short time geological period में हम लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी जो धरती बनी है वो 4.6 बिलियन ईयर्स की है करके आपकी। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो ये बहुत ही कम समय में, जो हज़ारों साल की बात हो रही है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए बहुत कम वो है करके। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा कि जो चेंजेस हैं, मैग्नेटिक रिवर्सल क्यों होता है, क्योंकि अगर चेंजेस कन्वेक्शन मोमेंट में हुआ आपका, उस वजह से आपका ये चेंज होगा करके। तो इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि और क्या एविडेंस देखे गए करके, और जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी ये वाली जो है करके, कि नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल हो गया यहाँ पे, तो ये जो नॉर्मल था ये रिवर्स हो गया पूरा करके। तो इसके बारे में जो है आपने आगे जियोलॉजिस्ट ने देखा उस सी फ्लोर स्प्रेडिंग के वहाँ पे कि ये क्या दिखाता है करके। तो ये जो है ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, ठीक है, जो कि हम लोग इसको मैग्नेटिक एनोमलीज भी कहते हैं ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है आपकी वो है आपकी ब्लैक कलर से मार्क किया गया है। तो पॉजिटिव जो हमारी नॉर्मल अभी जो हमको दिखता है उसी तरह के पहले भी रहा है करके, ठीक है। और यही नहीं हमेशा रहा, लेकिन नेगेटिव भी हुआ है, वो जो बताया गया ये सफ़ेद वाली हिस्से से करके आपका। सो द वाइट पोर्शन इज़ योर रिवर्स्ड, जो कि नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल हो गया, और साउथ पोल जो था वो नॉर्थ पोल हो गया करके। तो ये चीज़ें जो हैं वो पाई गई थी। अब दूसरा बहुत ही अहम चीज़ जो है हमारी जो प्लेट्स
जो हमारी है लिथोस्फीरिक प्लेट है उसकी जो डेंसिटी है उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमने जैसे बताया कि हमारे पास जो है ऊपर आपका जो क्रस्ट है और फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है जो अगर ये क्रस्ट और अपर मेंटल को ले लें तो ये लिथोस्फीरिक प्लेट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास स्टेनोस्फीयर आता है करके। अब जो ये स्टेनोस्फीयर है ये पार्शियली मोल्टन है, तो इसकी डेंसिटी जो क्रस्ट है हमारा दो तरीका का हम लोग कहते हैं करके, ओशनिक है और जो है हमारा कॉन्टिनेंटल है। ये जो दो क्रस्ट है इसकी डेंसिटी भी अलग है हमारी करके। अब ये जो है आपकी क्रस्ट इस पे फ्लोट कर रही है क्योंकि ये पार्शियली मोल्टन है ये वाला आपका। तो पार्शियली मोल्टन जो मटेरियल है आपका स्टेनोस्फीयर, जो कि आपका मेंटल का पार्ट है, तो ये इसके ऊपर अभी जो भी मटेरियल होगा वो कैसे फ्लोट करेगा, उससे रिलेटेड आपका आइसोस्टेसी है। और ये भी बहुत अहम है चीज़ जो कि हमको इसकी जानकारी लेनी चाहिए करके। तो हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सो आइसोस्टेसी क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी गवर्न्स द राइज और सब्सिडेंस, ओके, मतलब उठना और धंसना करके आपका, इसको आपका गवर्न करता है किसका? आपका क्रस्ट का, ठीक है। इट गवर्न्स द राइज एंड सब्सिडेंस ऑफ क्रस्ट, मतलब ये अगर आपका ये सरफेस है स्टेनोस्फीयर का है तो ये मटेरियल जो है ये कितना नीचे होगा और ये मटेरियल कितना ऊपर होगा और कितना इसमें गहराई में जाएगा, और ये जो है ये कैसे चेंज होगा। मतलब आपका, अगर मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ करके, तो मान लीजिए कि आपने ये ले लिया, एक आपका ब्लॉक है वो इस तरह से है, तो ये पोर्शन आपका ऊपर है यहाँ पे और ये आपका नीचे है करके, और दूसरा वाला जो है आपका ये ऊपर है काफ़ी और ये नीचे है करके। तो ये कब धंसेगा, कब ऊपर होगा, ये भी एक कारण है। मान लो कि हम लोग ये वाला पोर्शन जो है इसका हटा दिया जाएगा, इसको हटा दें करके, ये निकल गया आपका, तो ये क्या ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगा, इस बारे में भी हम लोग समझेंगे करके। सो आइसोस्टेसी बेसिकली क्या होता है कि ये आपका पार्शियली मोल्टन है करके, तो ये पार्शियली मोल्टन के ऊपर ये फ्लोट करता है, तो ये क्या देगा आपको? बायोन्सी बैलेंस करेगा आपको। तो बायोन्टली बैलेंस जो करता है उसको हम लोग, उस प्रिंसिपल को हम लोग आइसोस्टेसी कहते हैं। बिकॉज ऑफ आइसोस्टेसी ऑल पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर आर इन अ फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम, तो ये हमेशा एक इक्विलिब्रियम में रहेगा करके, और जब भी कोई भी चेंजेस आएगा ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो बदलाव जो होता है वो क्यों होगा और किस बारे में है वो भी हम लोग आगे जानते हैं करके। तो ये दो पॉइंट जो हैं वो आप ध्यान से समझ लें कि प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी क्या है, जो कि आपका राइज और सब्सिडेंस को गवर्न करता है क्रस्ट का। और दूसरा जो है कि ऑल लिथोस्फीयर, जो हमारा हम लोग ने बात की, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपका अपर पार्ट ऑफ मेंटल होगा, उसका लिथोस्फीयर आर ऑन फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम, ये स्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करते हैं आपके करके। अगर उसकी डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वुड ब्लॉक के बारे में बात की है कि अगर इसकी डेंसिटी कम है करके, तो लो डेंसिटी वाले जो लकड़ी के
ब्लॉक्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर पानी में रखो या जो भी करो तो ये फ्लोट हाई फ्लोट करेगा करके, बट इसका जो होगा डीप रूट होगा, मतलब ये गहराई तक होगा इसका करके, गहराई इसकी ज़्यादा होगी पानी की वजह। वेयर इज हाई डेंसिटी ब्लॉक्स विल फ्लोट लो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो लो फ्लोट करेगा और उसकी शैलो रूट्स होंगी, मतलब शैलोली वो डिप कर रहा होगा अंदर, डिपिंग जो डिप मतलब पानी की गहराई में आपका होगा करके। सो फॉर एग्जांपल तो ये चीज़ें आप, ये दो चीज़ जो हैं अहम है, लो डेंसिटी फ्लोट हाई डीप रूट्स, हाई डेंसिटी फ्लोट लो शैलो रूट्स, ये इसमें आपका दिखाया गया करके। सो आपका क्या है, जो लाइटर है वो आपका लो डेंसिटी जो लाइट है, ब्लॉक्स फ्लोट हाई, ठीक है, एंड हैव डीप रूट्स। ओके, हाई डेंसिटी जो है आपका ये है, ये जो है तो ये लाइटर है, अगर हम देखेंगे इसको तो ये ऊंचाई भी ज़्यादा है इसकी और गहराई भी ज़्यादा है करके। तो हाई डेंसिटी जो है वो फ्लोट लो करेगा, लेकिन इसका और इसकी जो डेप्थ होगी वो भी आपकी शैलो होगी करके। अब अगर इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बारे में अगर हम लोग कंपेयर करें तो कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं हम लोग करके। ये और एग्जांपल दिया गया है कि अगर मान लो कि आपके पास पानी है आपका, ठीक है, और आपके पास आइसबर्ग है तो वो कैसे फ्लोट करेगा करके। सो द हाइट ऑफ द फ्लोटिंग ब्लॉक ऑफ आइस rises above water depends on the density of water compared with the density of ice। तो इसमें डेंसिटी की जो बात हम कह रहे थे कि पहले कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपका वो लाइटर होता है और ओशियनिक क्रस्ट हैवियर होता है। तो अगर उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, दूसरा जो राइट हैंड साइड में जो फिगर है वो आपको वही दिखाता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बता रहा है जहाँ पे। तो ये, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि ये डिपेंड करेगा आपका डेंसिटी पे, और डेंसिटी किसकी, आपकी फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर लेते हैं, तो ये आइस की डेंसिटी कितनी है और पानी की डेंसिटी कितनी, उसके कंपैरिजन में इसको हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल अगर दिया है कि व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपांड्स टू बिकम अ लोअर डेंसिटी, ठीक है। तो जब बर्फ़ जो है, ये बिल्कुल हमने देखा भी है करके, अगर घर के पानी के गिलास में आप बर्फ़ को डालोगे तो बर्फ़ फ्लोट करेगा, वो सिंक नहीं कर जाता है करके, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है करके। तो आइस की डेंसिटी जो होती है वो 0.9 होती है और लिक्विड की करीब करीब आपकी 1 होती है। तो इसकी कम डेंसिटी है तो फ्लोट करता है उसके ऊपर। सो 90% ऑफ एन आइस क्यूब और आइसबर्ग विल बी अंडर वाटर। तो ये आपका गहराई ज़्यादा है क्योंकि लाइट है ये करके, लोअर डेंसिटी है इसका, तो इसकी गहराई ज़्यादा होगी लेकिन ऊपर फ्लोट भी करेगा ये करके। इसी की तरह इसको कंपेयर किया गया है कि लार्ज माउंटेन, ओके, माउंटेन रेंज, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और उसके बारे में हम लोग आएंगे तो करके, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 84% ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, जिसकी डेंसिटी 2.7 है, विल सबमर्ज इनटू मेंटल। जो मेंटल की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, 3.2 है करके, ठीक है, एज ए डीप माउंटेन रूट। तो इसकी जो रूट होगी, जो गहराई होगी इसके अंदर की, वो ज़्यादा होगी करके। और यहाँ पे मतलब अगर देखें तो ये जो है मेजर माउंटेन रेंज जो है वो 16% अबाउ रहेगा यहाँ पे, और ये इस बाकी जो है वो आपका गहराई में करीब 84% के आसपास उसका रूट होगा करके। तो ये चीज़ जो है, ये डीप माउंटेन रूट जो बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो आप ज़रा ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग हिमालय से कंपेयर करेंगे, क्या होगा। तो हिमालय में हमारे पास क्या ये है करके, और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हम लोग आगे देखते हैं करके, ठीक है। तो बेसिकली जो है हमारा ये है कि when water freezes it expands to become a lower density, thus 90%,
Okay, 90% of iceberg will be underwater. Similarly, a large mountain range, approximately 84% will be as part of the deep root और 16% आपका फ्लोट करेगा करके। आगे बढ़ते हैं। रिकम्पेयर अगर हम लोग करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के और ओशनिक क्रस्ट जो कि हेवियर है, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका लाइटर है, तो क्या होगा, ये डीप इसका रूट होगा करके, इसका इट विल हैव डीपर रूट। जैसे हमने पिछली उसमें देखा कि 84% के आसपास जो है ये आपका सबमर्ज रहेगा, डीप रूट रहेगी इसकी, विल हैव डीप रूट्स, और ये जो है अराउंड 16% के आसपास ये आपका फ्लोट करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ये और जो ये हम लोग देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो स्टेनोस्फीयर है हमारे पास करके। सो कॉन्टिनेंट्स फ्लोट हाई बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ लोअर डेंसिटी देन रॉक्स ऑफ मेंटल और ओशनिक क्रस्ट। ये हमारी जो बातें हो रही हैं आइसोस्टेसी वाली, वो इससे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि कॉन्टिनेंट जो हैं वो हाई फ्लोट करेंगे क्योंकि उसके रॉक्स जो हैं वो लोअर डेंसिटी के हैं कंपेयर टू मेंटल और ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है करके, ये एक बात होगी। तो आइसोस्टेसी जो है वो अगर मान लो कि हम लोग कोई एक क्रस्ट है और ले लेते हैं हम लोग कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही है हमारा, मान लो कि हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बात कर लें करके, अगर इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं करके, तो मान लें कि ये आपका ये क्रस्ट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपका। अब इसको हम लोग ने कंप्रेस करना शुरू किया करके, तो क्या होगा, दूसरी स्टेज में ये जो है इस तरह से फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये ऊपर भी गया, तो ये साथ साथ में ये नीचे भी गहराई बढ़ाता रहेगा आपकी। तो ये देखते हैं एक आगे क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसकी करके। सो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन फोर्सेस कॉजेस शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रस्ट। ओके, तो आपका जो गहराई में जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, और इसी को हम लोग हिमालय में भी के लिए भी बात कर सकते हैं करके, क्योंकि हिमालय जो है हमारा हमेशा जो है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है करके, सेम नहीं है, क्योंकि हमारी प्लेट मूवमेंट यहाँ पे हो रही है करके। ये तिब्बतियन प्लेट है हमारी फॉर एग्जांपल, और ये हमारी जो है वो इंडियन प्लेट है करके। तो ये दबाव बना जा रहा है और ये जो है धीरे 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 और ऊपर जा रहा है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो उतना ही गहराई में ये आएगा करके इधर। तो ये चीज़ें बहुत ही अहम है हमारे लिए, और ये विपरीत भी हो सकता है इसके। अगर हम कह रहे हैं कि इसकी हाइट जो बढ़ रही है तो इसकी गहराई भी यहाँ पे बढ़ेगी, तो रूट थिकर होता जाएगा करके। लेकिन हम लोग अगर मान लो कि इसकी हाइट कम कर रहे हैं करके, ठीक है, हम लोग इसको रिड्यूस कर रहे हैं करके यहाँ पे, तो ये भी कम होता जाएगा आपका। लेकिन इसको होने में बहुत समय लगेगा, हमारे पास काफ़ी हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे इसको होने में करके। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है करके, तो ये जब भी होगा, मतलब ये अगर इसकी, और ये तय है कि क्योंकि कंप्रेशन हमारा हो रही है, कंटिन्यूसली हो रहा है करके, और जैसे मैंने बताया कि इंडियन प्लेट और तिब्बतियन प्लेट जो है आपस में टकरा रही हैं, अभी इसके बारे में भी आगे बात करेंगे वो क्या हो, तो हाइट जो है हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है करके। और इसीलिए ये कहा गया है कि एवरेस्ट की हाइट सेम नहीं रहती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती है, उसमें इजाफा होता जा रहा है करके। तो इस बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो जब भी ये होगा ये इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। तो जब भी अगर मान लो कि इसको इरोड कर दिया हमने, यहाँ से इसको चॉप आउट किया, तो ये ऊपर जाएगा करके यहाँ। तो इसको आगे देखते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग जो ये करता है उसको आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा वापस, और तब स्टेबल होगा वो।
बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है ये दिखाया है पहले वाले में। आपके पास जो है ये आपके जो माउंटेन्स हैं यहाँ पे बने हुए, और इसी हिसाब से आपका जो गहराई भी है, और गहराई उसी मात्रा में रहेगी जैसे हम लोग कह रहे थे कि करीब 80 और 20% के हिसाब से करके। लेकिन मान लो कि इरोजन हो गया इसको, जैसे मैंने कहा कि ऊपर से इसको इरोजन करो। इरोजन काफ़ी वजह से हो सकता है, हैवी रेन सीज़न ऐसी बन गई, ऐसे क्लाइमेट आ गया कि आपके पास बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, तो वो उसको इरोड करना शुरू कर देगा करके। तो इरोड हुआ तो इसकी हाइट कम हो गई, हाइट कम हुई तो क्या हुआ, ये अपलिफ्ट होना शुरू हुआ। तो ये आइसोस्टेटिक बैलेंस बनाएगा करके। भाई जितना ऊंचा ले जाओगे उतना गहराई ज़्यादा होगी, जितना कम करोगे उतनी गहराई भी कम हो जाएगी करके। और अगर ये इरोजन कंटिन्यू रहा आपका तो क्या होगा, समय आएगा कि ये आपका पूरा एरिया फ्लैट हो गया। और ये लाइंस दिखाई गई है, जैसे यहाँ पे पहले ये था तो आपके पास यहाँ पे था ये करके, फिर दूसरी बार में इरोड होके यहाँ आया ये, तो ये दूसरा यहाँ पे इसका गया, तीसरा आपका जब यहाँ आया तो ये यहाँ आ गया आपका करके। तो बेसिकली आपका जो हुआ ये यहाँ पे रिड्यूस हुआ, इसकी हाइट कम हुई, यहाँ पे बढ़त ऊपर उठता गया करके। तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। ओके, तो एज वेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय इरोजन, द क्रस्ट रिबाउंड्स अपवर्ड। ये रिबाउंड करती है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे बायोंसी इफेक्ट वाली जो है, ये आपका जो है ये बायोंसी इफेक्ट की वजह से ये ऊपर आएगा करके, जहाँ पे फ्लोट कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है जो कि इसमें है कि ये तो हमने इरोजन यहाँ पे किया तो ये ऊपर आया करके अपलिफ्ट हुआ। लेकिन अगर हम लोग वेट बढ़ा रहे हैं डिपोजिशन से, ठीक है, और मटेरियल डाल रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, ये सिंक होगा। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी करके। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि एज वेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय इरोजन, ये वाला पोर्शन जो है हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये अपवर्ड रिबाउंड करता है इसको करके। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड आइसोस्टेटिक अपलिफ्टिंग विल कंटिन्यू अंटिल माउंटेन ब्लॉक रीचेस नॉर्मल थिकनेस। तो ये कंटिन्यू करता रहेगा जब तक ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाता है। इरोडेड सेडिमेंट्स कॉज एडजेसेंट एरिया सबसाइड। अब इरोजन हुआ, यहाँ से मटेरियल इधर ओशन में गया, यहाँ से ओशन में गया, या तो लैंड पे आया, तो ये एरिया जो है वो सबसाइड करेगा, आपका सिंक करेगा करके। तो ये दोनों तरीके से होगा। आप मटेरियल को घटाओगे तो ऊपर आएगा, मटेरियल बढ़ाओगे नीचे जाएगा करके। समय आएगा, अगर इसको कंपेयर हम लोग करेंगे तो जहाँ पे पर्वत की श्रृंखलाएँ थी वहाँ पे एक सपाट सतह बन जाएगी, या तो आपका जो है एक फ्लैट एरियाज होंगे जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं करके। तो आपका टाइम के हिसाब से अगर आप चल रहे हो इधर पे, ठीक है, तो पहले आपके पास ये सिचुएशन थी, यंग माउंटेन्स थे आपके पास, थिक क्रस्ट था यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इरोजन होता गया, क्रस्ट की थिकनेस घटती गई आपकी, क्योंकि रिबाउंड हो रहा है, आपका ऊपर आ रहा है। लेकिन ये जो है ये भी घटता गया करके। टाइम आएगा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपके पास कुछ नीचे बचा नहीं है ऊपर आने के लिए, तो फ्लैट रहेगा करके। तो ये सिचुएशन होगी जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स बन रहे थे, वहाँ पे आपके वेजिटेशन आ गया, अब आपके पास फ्लैट एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं और लैंडस्केप फ्लैट है करके पूरा। तो ये दो चीज़ें जो हैं आज हमने इस लेक्चर में जानी। एक तो आइसोस्टेसिस की थी और दूसरा जियोडायनेमो का था, और इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है प्लेट टेक्टोनिक्स पे बात करना शुरू करेंगे आप करके। तो हम यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।